हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। स्वागत है आप लोगों का। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचपीसीएल में जो रिक्रूटमेंट निकली है E2 ग्रेड ऑफिसर्स के लिए, उसका जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो क्या होता है। उसके बाद देखेंगे कि ये जो एग्जाम है किन किन स्टेजेस में होता है। सारी की सारी बातों के बारे में हम देखेंगे इन डिटेल में। जो एग्जाम होता है सर वो क्या है, यहाँ पर 3 स्टेजेस के अंदर होता है। पहला होगा रिटन टेस्ट, सेकंड होगा सर यहाँ पर ग्रुप टास्क और थर्ड क्या होगा सर यहाँ पर होगा इंटरव्यू। अब जो रिटन टेस्ट है, ये रिटन टेस्ट कितने मार्क्स का होता है सर? रिटन टेस्ट होता है टोटल 170 मार्क्स का। अब ये 170 मार्क्स में सर कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल होते हैं सर 170 क्वेश्चन होंगे। 170 में से जो 50% आपका पोर्शन होगा, यानी जो 85 क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे सर? 85 क्वेश्चन आपके होंगे यहाँ पर आपके डोमेन रिलेटेड। 85 क्या होंगे सर? आपके डोमेन रिलेटेड, मतलब जिस ब्रांच से आप यहाँ पर पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं उस ब्रांच से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे 85। और जो रेस्ट ऑफ 85 क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे सर? वो होंगे आपके एप्टीट्यूड के, जो जनरल एप्टीट्यूड होती है सर वो होंगे आपके, होंगे सर यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन। और इसके साथ साथ जो रीजनिंग है सर, इनको मिलाकर, तीनों को मिलाकर क्या होंगे? टोटल आपके होंगे यहाँ पर 85 क्वेश्चन। ठीक है सर, यहाँ तक बात हो गई। अब ये जो रिटन टेस्ट होगा, इस रिटन टेस्ट के लिए कि आपको जितना टाइम मिलेगा सर वो क्या है? वो है यहाँ पर 150 मिनट्स, यानी क्या है सर? 2.5 घंटे आपको मिलेंगे इस एग्जाम को रिटर्न करने के लिए। 2.5 घंटे में आपको 170 क्वेश्चन करने रहते हैं और ये रहता है सर यहाँ पर सीबीटी का। अब रही बात, अगर मैं जो पिछले साल का पैटर्न रहा, अगर मैं उसके हिसाब से बात करूं तो यहाँ पर डेफिनेटली जो ब्रांच वाइज ब्रांच वेरी करता है, लेकिन जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांच है, अगर मैं एक रेंज में बात करूं, यूआर के लिए मार्क्स को लेकर चलूं तो यहाँ पर जो रेंज वेरी करती है सर वो क्या है? यहाँ पर 140 आप ऑलमोस्ट ले सकते हैं। 138 से लेकर क्या है यहाँ पर 148, ये इस रेंज में गई थी हमारी कट ऑफ। ये सिर्फ मैं कट ऑफ बता रहा हूं, मतलब मिनिमम मार्क्स क्या है इतने गए थे। इस रेंज के अंदर क्या है सर? सारी की सारी कैटेगरीज के यहाँ पर सारी की सारी ब्रांचेस के मार्क्स आ जाते हैं। अब तो ये एक रफली आइडिया देने के लिए मैं बात कर रहा हूं, ताकि एटलीस्ट आपको ये आइडिया लगे कि अगर मुझे यहाँ पर 100% सीबीटी के अंदर क्वालिफाई होना है तो क्या है सर? एटलीस्ट आप मान के चलिए यहाँ पर 148, अगर आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, क्योंकि सबसे हाई कट ऑफ उसी की जाती है, तो यहां पर अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप ये मान के चलिए 145 या क्या कर सकते हैं सर? 150 से ज्यादा मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे अगर आपको सीबीटी यहां पर क्लियर करना है। ये यहां पर रफ आइडिया, अदर ब्रांच के हिसाब से क्या है सर? ये वेरी करता है। चलिए ठीक है सर, ये बात हो गई यहाँ पर सीबीटी की। जैसे ही अगर आप सीबीटी क्लियर करते हो, जैसे ही सर आप यहां पर सीबीटी क्लियर करते हो, सीबीटी क्लियर के बाद क्या होगा सर? आपका अगला जो पैटर्न होगा, जो अगला आपकी स्टेजेस होगी वो क्या होगी सर? वो होगी आपकी ग्रुप टास्क। अब ये ग्रुप टास्क है ना, ये बेसिकली ग्रुप डिस्कशन से अलग होता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपको मैं एक लाइन में बताता हूं। जो हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें क्या करते हैं? एक टॉपिक मिलता है, आपको क्या है? या तो उसके फेवर में बात करनी होती है या फिर क्या है सर? उसके अगेंस्ट में बात करनी होती है। और इस तरह आपका जो भी आपके पॉइंट्स होते हैं सर वो आप पुट करिए, और इस तरह से होता है हमारा ग्रुप डिस्कशन। लेकिन जब बात करी जाए सर यहाँ पर ग्रुप टास्क की, तो ग्रुप टास्क क्या होता है? बेसिकली ग्रुप टास्क में क्या है सर? सिमिलरली यहाँ पर 7 से 8 मेंबर का क्या होता है सर? एक ग्रुप होता है। 7 से 8 मेंबर का क्या होता है सर? एक ग्रुप होता है। अब उन ग्रुप का काम क्या होता है सर? एक टॉपिक दिया जाता है आप लोगों को, और आपका काम ये होता है कि आप कंबाइंडली उस पर डिस्कशन करें। कंबाइंडली उस पर डिस्कशन करके क्या है सर? एक कंक्लूजन पे पहुंचे। अगर मैं एग्जांपल के साथ बात करूं तो एग्जांपल आप ये मान के चलिए कि आपको काम दिया है कि सर एक एनजीओ आपको ओपन करना है और उस एनजीओ को सर आपको रन करना है, ये आपका काम है। अब आपके पास क्या है सर? 7 लोगों की टीम है, तो आपका क्या है? सातों को अच्छे जो भी आपके पास आइडियाज है, सर हम ये कर सकते हैं, सर हम वो कर सकते हैं, सारे के सारे आपको डिस्कशन करना होता है। उसके बाद क्या है? एक कंक्लूजन पे पहुंचना होता है, मतलब जो फाइनल प्लान होगा कि हाँ सर अब हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, ये हमारा फाइनल प्लान होगा। तो इस तरह से क्या होता है सर? इस तरह से होता है हमारा ग्रुप टास्क। चलिए ठीक है सर, ग्रुप टास्क के बारे में हो गई बात। इसके बारे में, ग्रुप टास्क के बारे में और डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि हम यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स और डिफरेंशियली यहाँ पर क्या है, किन किन पॉइंट के जरिए इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है सर, अब जो स्टेज 3 होगी, स्टेज 3 बेसिकली क्या होगी सर? वो होगी हमारी इंटरव्यू में जनरली जो होता है सर वैसा इंटरव्यू होता है, लेकिन जो एचपीसीएल का इंटरव्यू होता है वो क्या होता है सर? वो आप मान के चलिए मोर और लेस क्या होता है सर? 80% यहाँ पर एचआर रहता है, और ये क्या है? 80% मिनिमम है। मिनिमम 80% रहता है, और यहाँ पर 20% रहता है टेक्निकल। अदरवाइज यहाँ पर अगर मैं कहूं, अगर 100 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया होगा तो मोर देन 50% कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको क्या है सर? यहाँ पर पूरा का पूरा एचआर क्वेश्चन पूछे गए, एक भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो जो उनका मेजर फोकस रहता है वो क्या रहता है सर? एचआर पर रहता है, ना कि उनका टेक्निकल पर रहता है। टेक्निकल पर वो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो ज्यादा दिक्कत वाली आपके लिए बात नहीं होगी। तो ये रहता है सर यहाँ पर कुछ इस टाइप का पैटर्न। ठीक है सर, अब जो चीज ध्यान देने वाली है सर वो क्या है सर? वो यहाँ पर है कि सीबीटी का जो परसेंटेज होता है,
जो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन के अंदर परसेंटेज में बात करूं तो सर सीबीटी का क्या होता है 85% होता है और बाकी का जो 15% है ना वो 15% क्या है सर इन दोनों को मिलाकर होता है। 15% क्या है सर इन दोनों को मिलाकर होता है। लेकिन अब सर इन दोनों में एक चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, वो क्या है, दोनों ही यहाँ पर एलिमिनेशन राउंड है। दोनों ही क्या है सर यहाँ पर एलिमिनेशन राउंड है। अब इसको मतलब समझना सर, अगर मैं यहाँ पर आईयूसीएल की बात करूँ ना तो आईयूसीएल में क्या होता है, जब आप आईयूसीएल के यहाँ पर गेट के थ्रू जाते हो तो यहाँ पर सीबीटी का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जो बाकी के जो दो टास्क होते हैं, जो बाकी की जो 2 स्टेजेस होती है यहाँ पर जीडी या फिर जीटी या फिर जो इसके बाद इंटरव्यू होता है ना, वो क्या होता है सर, वो बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको अगर कम मार्क्स आए ना तो बिल्कुल आउट कर दिया जाएगा। लेकिन एचपीसीएल में क्या होता है सर, एचपीसीएल में आपका अगर आपके मार्क्स कम आए, मिनिमम मार्क्स से कम आए, तो वो यहाँ पर क्या है आपको एलिमिनेट कर देंगे। अब वो एलिमिनेट करेंगे ना, इससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि आपके सीबीटी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स हो। अगर उनको एलिमिनेट करना है तो वो आपको क्या है सर एलिमिनेट कर देंगे। सिमिलरली क्या है इंटरव्यू में, अगर इंटरव्यूअर अगर उसने ठान लिया कि भैया इसको नहीं लेना है तो वो क्या करेगा, आपको यहाँ पर 1 नंबर देके क्या बोल देगा, भैया आपने मिनिमम जो हमारा यहाँ पर क्राइटेरिया है, मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए आपने वो क्वालिफाई नहीं करा, आप यहाँ से आउट है। तो डेफिनेटली जो यहाँ पर दोनों स्टेजेस रहती है, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू, एक डिसाइडिंग आप कह सकते हैं एक डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट तो तब बनेगी जब आप इन दोनों को क्या है सर यहाँ पर क्रॉस करके, यानी इन दोनों को क्या है सर आप क्वालिफाई करके आगे जाओगे, तब जाके क्या है सर इसका 85% भी आपके लिए काम का है। इसका 85 भी सर आपके लिए काम का है। अगर आपने इन दोनों स्टेजेस में परफॉर्म सही से नहीं करा और यहीं पर अगर आप एलिमिनेट हो गए ना, तब आपके चाहे सर यहाँ पर 170 में से 165 भी मार्क्स क्यों ना हो, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं रहेंगे सर उस मार्क्स के। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इन्होंने रख रखा है एलिमिनेशन राउंड। और यही है कि थोड़ा सा एचपीसीएल का एग्जाम है ना, ये बाकी पब्लिक सेक्टर के एग्जाम से थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्योंकि बाकी में क्या है, मोस्ट ऑफ में एलिमिनेशन नहीं रखा जाता है, मोस्ट ऑफ जो वेटेज रहता है वो किसका होता है सर, वो यहाँ पर रिटन टेस्ट का ही होता है। तो होपफुली ये सारी की सारी बात होगी यहाँ पर क्लियर। परसेंटेज वेटेज में क्या है, किस टाइप से यहाँ पर किस पैटर्न में रहता है, कितने क्वेश्चन किससे आते हैं, यहाँ पर किस तरह का हमारा ग्रुप टास्क और इंटरव्यू, इनका क्या यहाँ पर नेचर रहता है। और जो मेनली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं सर यहाँ पर एचआर बेस्ड क्वेश्चन। ये भी आप यहाँ पर बात को ध्यान से समझना। अब जिन कैंडिडेट्स ने ये तीनों ही एग्जाम पार कर लिए, जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर तीनों ही स्टेजेस पार कर ली, उसके बाद क्या होगा सर, उनके बाद उनका होता है मेडिकल। अगर वो यहाँ पर मेडिकली फिट हो है, उसके बाद बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट। उसके बाद बनती है सर यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट। अब आपका नाम अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में आया है तो आप क्या माने जाएंगे सर, फाइनली सिलेक्टेड। उसके बाद आती है सर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट। अगर आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में है तो यहां पर क्या होगा सर, आपका सिलेक्शन माना जाएगा। अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, जो लास्ट ईयर जो 2021 के अंदर एग्जाम लिया था एचपीसीएल ने, वहां पर क्या था सर, अगर मैं बात करूं एग्जांपल की मैकेनिकल के अंदर क्या थी सर, मैकेनिकल के अंदर उन्होंने 250 यहां पर कैंडिडेट्स लिए थे। 250 कैंडिडेट कौन से सर, 250 कैंडिडेट जिनका क्या है सर यहाँ पर मेडिकल कंफर्म हो गया था। मतलब उन्होंने क्या है सर सारे के सारे यहाँ पर स्टेजेस क्लियर कर दी, उनका मेडिकल भी फिट था। लेकिन जो यहाँ पर वैकेंसीज थी वो कितनी थी सर, यहाँ पर 120 थी, वो बाद में बढ़ाकर 149 कर दी गई थी, वो अलग बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं सर इस नए अपडेट के साथ 149 तो 250 में से उन्होंने क्या है सर यहाँ पर 149 ही लिए थे। तो जो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो 101 बंदे आउट हुए ना, अब ऐसा नहीं माना जाएगा कि उन्होंने सारी स्टेजेस क्लियर करी तो उनका भी सिलेक्शन हो गया। यहाँ पर क्या है, आपको मेरिट लिस्ट के अंदर भी नाम आपका आना चाहिए। तो बेसिकली क्या है, जो हमारा 85% वेटेज वाला जो पोर्शन ना, जो सीबीटी है ना कहीं क्या आता है, लास्ट में डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। तो सारी स्टेज में आपको अटेंशन देना होगा। सारी की सारी स्टेज में क्या है सर, आपको अटेंशन देना पड़ेगा। अगर टोटल मार्क्स की मैं बात करूं तो ये क्या होगा सर, 170 मार्क्स ही हो गए। दोनों स्टेजों को मिला के क्या होगा सर, 30 मार्क्स होंगे। टोटल जो यहाँ पर 200 मार्क्स हुए, टोटल जो आपके यहाँ पर 200 मार्क्स हुए, ये क्या है यहाँ पर 100 के अगर मैं बात करूं परसेंटेज में, तो ये 100% के हिसाब से क्या होगा, आपकी फाइनल यहाँ पर कट ऑफ निकलेगी और उसी के हिसाब से सर मेरिट लिस्ट बनेगी। तो जो आपके मार्क्स आएंगे फाइनल वाले वो कैसे रहेंगे सर, आउट ऑफ 100 रहेंगे। अगर मैं बात करूं सर कट ऑफ की अगेन, तो यहाँ पर क्या है, जो लास्ट ईयर जो यहाँ पर 21 के अंदर रही थी सर, वो कट ऑफ क्या है, वो कट ऑफ यहाँ पर मैकेनिकल के लिए रही थी। मैं सबसे हाईएस्ट लेके चल रहा हूँ इसलिए मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो हाईएस्ट कट ऑफ रही थी फाइनल की मैं बात कर रहा हूं, वो ऑलमोस्ट रही थी यहाँ पर 84 के समथिंग, 84-85 के ऑलमोस्ट रही थी। आप रेंज मान लीजिए 84 से 85 के लगभग ये रही थी। ठीक है, ये यहाँ पर रही थी सर फाइनल। तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना, एटलीस्ट हमें हर स्टेज के अंदर क्या है सर, अच्छा परफॉर्म करना है, ताकि हम किसी भी स्टेज में यहाँ पर अटके ना, और जो हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम होना चाहिए वो क्या है सर, यहाँ पर हम सिक्योर कर सके। होपफुली इस वीडियो में आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो गई होगी कि रिटन टेस्ट के बारे में, ग्रुप टास्क के बारे में और इंटरव्यू के बारे में। अब हम यहाँ पर किसी और वीडियो में इसी के किसी और फेज के बारे में बात करेंगे कि सर यहाँ पर ग्रुप टास्क क्या रहता है, या फिर जो भी इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी अदर क्वारीज है हम बात करेंगे सर उसके बारे में। मिलते हैं अनदर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर एवरीवन।